हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 6 शुरू किया था जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इसका हमने थ्योरी वाला पार्ट जो बेसिक पार्ट था वो हमने सीख लिया है। हमने उसमें सारी बातें कवर कर ली है थ्योरी वाले पोर्शन में, और जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे इस चैप्टर से वो वहाँ पे कवर हो जाएंगे उस थ्योरी वाले पोर्शन में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि कोण एओसी आपके पास कौन सा कोण है? ये वाला कोण है एओसी। और बीओई ये वाला कोण है। इन दोनों का योगफल 70 डिग्री है। और बीओडी ये वाला कोण आपको दिया है कितना? 40 डिग्री दिया है। तो आपसे बीओई और प्रतिवर्ती सीओई ज्ञात करना है। आपने आपने कौन सा ज्ञात करना है? बीओई बीओई ज्ञात करना है और साथ में सीओई ज्ञात करना है। सीओई ये वाला बीओई और सीओई मतलब आपने ये वाला कोण और ये वाला ज्ञात करना है। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? आपको दिया क्या है वो लिख लेते हैं। पहले दिया क्या है आपको वो देख लेते हैं हम। कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई किसके बराबर दिया है आपको? 70 डिग्री के बराबर दिया है। और आपको बी ओ डी क्या दिया है? 40 डिग्री दिया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या? ज्ञात करना है आपको यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और कोण सीओई ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे हम पहले हम एक सरल रेखा की बात करेंगे। ए ओ बी आपके पास एक सरल रेखा है। तो इसके ऊपर जितने भी कोण बने होंगे, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक सरल रेखा पर कितने का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो उस हिसाब से करोगे आप इसको। तो यहाँ पे लिख दो कोण कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई। कोण सी ओ ई बराबर है 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री? यहाँ पे कारण देना पड़ेगा आपको। ये जो जहाँ पे भी ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है वहां पे आपको कारण जरूर लिखना है। यहाँ पे लिखना है आपने एक सरल, आपने जो भी लिखा ये क्यों लिखा ये कारण देना पड़ेगा। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल, बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये आपने लिखना है। और ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दिया है आपको? ये कुल मिला के दिया है आपको 70 डिग्री प्लस कोण सी ओ ई कितना आया आपके पास? 180 डिग्री आया। अब ये 70 इधर को ले जाओ 180 डिग्री की साइड, क्योंकि आपको एक जैसी संख्या एक साइड को करनी होती है। तो यहाँ पे सी ओ ई जो ज्ञात करना था वो यहाँ पे रहेगा और 180 डिग्री के साथ चला जाएगा क्या? 70 डिग्री। तो कितना आया ये? जब आप इसको घटाओगे तो सी ओ ई कितना आया आपके पास? 110 डिग्री। तो सी ओ ई निकल गया आपके पास कितना? 110 डिग्री। अब क्या निकालना आपने? बी ओ ई। बी ओ ई बी ओ ई निकालना है। तो कैसे निकालोगे वो देख लेंगे हम कैसे निकलेगा बी ओ ई। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि आपके पास बी ओ ई कोण जो है वो कैसे निकलेगा। बी ओ ई आपके पास कैसे निकलेगा? तो हम यहाँ पे बात करेंगे बी ओ ई कोण निकालने की। कैसे निकलेगा आपके पास? तो आपको यहाँ पे एक ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, एक सरल रेखा वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी। इस कौन सी रेखा पर?
यहाँ पे ये लिख दो ताकि ये समझ आ जाए कि कौन सी रेखा पे बात कर रहे हैं आप। रेखा ए ओ बी पर। तो रेखा ए ओ बी पे आपने एक कंसेप्ट लगाया। आप कौन सी रेखा पे कंसेप्ट लगाओगे आप? आपने लगाना है यहाँ पे। ये दिया है आपको ए ओ सी प्लस। ए ओ सी कैसे निकलेगा ये भी आप देख सकते हो, परंतु आपको निकालना क्या है? बी ओ ई। कौन से वाला? बी ओ ई। ये वाला कोण निकालना है आपने। ये वाला कोण कैसे निकलेगा आपके पास, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे रेखा, कौन सी रेखा? सी ओ डी। रेखा सी ओ डी पर क्या है आपके पास? कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण डी ओ बी ओ डी। कोण बी ओ डी कितना है? ये भी 180 डिग्री है। क्यों है? यहाँ पे लिखना है आपने एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल। बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अब आपने देख लेना है कोण सीओई आपने अभी निकाला, कितना आया? ये 110 डिग्री प्लस कोण बीओई, ये आपने फाइंड आउट करना है। कोण बीओई प्लस कोण बीओडी। बीओडी कितना दिया है आपको? 40 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो ये जोड़ दो, ये कितना आया? कोण बीओई और ये आया 110 प्लस 40 कितना हुआ? 150 डिग्री हुआ, बराबर है 180 डिग्री। 150 पार को ले जाओ क्योंकि आपने एक जैसे एक साइड को करना है। तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो कितना आया? कोण बीओई आपके पास ये आया आपके पास 30 डिग्री। अच्छा, अब आपके पास कोण बीओई तो निकल गया और सीओई भी निकल गया, परंतु क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रतिवर्ती सीओई, प्रतिवर्ती कोण सीओई। यहाँ पे प्रतिवर्ती सीओई कोण का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ। कोण सीओई आपके पास ये वाला है, तो कोण सीओई तो निकल गया आपके पास कितना? 110, परंतु इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना आपने, मतलब इसके अलावा ये वाला कोण। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? आपको पता है कि एक संपूर्ण घूर्णन कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से आपने क्या घटाना है? कोण सीओई निकालना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ दिख जाएगा। तो मैं अगले पेज पे करता हूँ। तो यहाँ पे देख लो फिर, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण सीओई क्या होगा? संपूर्ण घूर्णन मतलब पूरे में से क्या घटाना है आपने? कोण कितना आया था वो आपके पास? कोण सीओई घटा देना है। तो कोण सीओई कितना आया था आपके? संपूर्ण घूर्णन कितने का? 360। और कोण सीओई कितना आया था? 110 डिग्री का आया था। ये आपके पास ये आया था 110 डिग्री का आया था। तो घटा दो, कितना आया ये आपके पास? ये आएगा 250 डिग्री। ये कितना है आपके पास? 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अगर कोण सीओई पूछा है तब तो आएगा 110, परंतु इसका प्रतिवर्ती कोण पूछा है तो प्रतिवर्ती का मतलब है 360 में से आपने वो घटा देना है जो आपके पास उस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, जिसका वो घटा देना है। तो यह है आपके पास 250 डिग्री। तो इसको आप बार बार अभ्यास जरूर करें, और कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे। अपने डाउट आपने अपने मन में नहीं रखना है, वो अपने डाउट्स को क्लियर करना है। आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यदि पीओई 90 डिग्री है, यहाँ पे दिया है आपको, और ए अनुपात बी कितना दिया? ए और बी का अनुपात कितना दिया है?
2:3 दिया है तो सी ज्ञात करना है आपने। तो यहाँ पे आपने दिमाग लगाना है कि ये बी कोण कैसे निकलेगा, ये सी कोण कैसे निकलेगा। अब आपको पता है कि अगर बी कोण पता होता तो ये शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होता, ये निकल जाता, इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। परंतु अगर मैं इस कोण की बात करूं, सी कोण कैसे निकलेगा। ये एक सरल रेखा ये वाली, इस सरल रेखा पे ये वाले कोण बन रहे, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लगा दूं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो उसके लिए मुझे बी कोण पता होना चाहिए। परंतु हमें बी कोण तो दिया ही नहीं है, सिर्फ इसका अनुपात दिया है और ए और बी का अनुपात दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी का जो अनुपात दिया है वहीं से शुरुआत करेंगे और एक्स ओ वाई एक सरल रेखा मानेंगे हम, है ये एक सरल रेखा। तो ये तो आपको ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री प्लस ए कोण प्लस बी कोण, इनका योगफल कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास कितना, 180 डिग्री एक सरल रेखा पर बने कोण। वहां से एक्स की वैल्यू निकलेगी और एक्स की वैल्यू निकलने पे ए और बी की वैल्यू निकलेगी। अब आपने ये ध्यान रखना है, जहां पे भी अनुपात दिया होगा, माना जैसे ए और ये दिया है आपको ए अनुपात बी 2:3, तो जो अनुपात दी है उसमें आपने एक्स मल्टीप्लाई कर देना है। जहां पे भी अनुपात दिया होगा वहां पे अपनी ओर से आपने एक्स मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। तो यहाँ पे दिया क्या है आपको, वो लिख लो, दिया है, क्या दिया है आपको, ये बहुत सारी चीजें दी है आपको, परंतु मैं ये लिख रहा हूँ पी ओ वाई, जो मुझे चाहिए उसको लिख रहा हूँ मैं, पी ओ वाई 90 डिग्री। और ए दिया है आपको कितना, दो अनुपात अनुपात 2x मान लेते हैं हम, क्योंकि ये दो कोण 2 डिग्री नहीं होगा बल्कि वो डिग्री में कुछ होगा, तो तब मैंने इसके साथ क्या किया, x मल्टीप्लाई किया, ताकि x की वैल्यू निकालने पे मैं क्या कर सकूं, x की वैल्यू निकलने पे मैं क्या कर सकूं कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकूं और वहां से a की वैल्यू निकलेगी। और b का अनुपात 3 है तो इसको 3x मान सकते हैं आप। अब यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है आपने कि आपने कोण ए जमा कोण बी जमा कोण पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ज्ञात क्या करना है आपको, वो लिख लो, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, आपको ज्ञात करना है कोण सी। तो हम प्रमाण करेंगे इसका। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जब भी आप करते हो तो वहां पे आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है, पहले दिया है लिखना है, फिर ज्ञात करना है, अगर रचना कर रही है तो रचना लिखनी है, फिर लास्ट में करोगे प्रमाण। आपको कोण पी ओ वाई कितना दिया है, 90 डिग्री, और कोण ए कितना दिया है आपको, 2x, और कोण बी कितना दिया है, 3x। ये यहाँ भी कोण का निशान लगा दो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोण पी ओ वाई प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर है, बी बराबर है 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पे आपने लिखना है एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल, बने कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब कौन सी रेखा है, ये समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो ये एक्स वाई रेखा, इसी के ऊपर ये बन रहे हैं आपके पास ए कोण बी कोण और ये वाला, तो ये एक सरल रेखा पर बने कोण है आपके पास। तो कोण पी ओ वाई कितना है आपके पास, 90 डिग्री, कोण बी ए कितना है आपके पास, 2x है, कोण बी कितना है आपके पास, 3x है, और कितना है ये आपके पास, 180 डिग्री। तो सबसे पहले 90 को पार को ले जाओ, क्योंकि इसके टाइप का है, 2x और 3x को जमा कर दो, यह आया 5x बराबर है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कितना आया ये, 5x बराबर है 180 में से 90 चला गया तो 90 डिग्री आया। और 5x का मतलब होता है 5 गुणा x, और गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में, क्योंकि आपको x चाहिए, तो ये आएगा 90/5। तो 18×50 होता है, तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 18 डिग्री आई।
अब आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप a और b इजिली निकाल सकते हो। अतः कोण A जो कितना था 2 गुणा x, तो कितना आया है 2 गुणा x कितना है आपके पास 18 डिग्री। तो 18 दूनी कितना होता है 36। और इसी तरह आपके पास कोण B कितना आया 3 गुणा x, तो ये आया 3 गुणा 18 डिग्री, ये आया आपके पास 54 डिग्री। अगर कट गया होना तो देख लो आप यहाँ पे 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास 36 डिग्री और बी का कितना आया 54 डिग्री। अब आपके पास ए और बी तो निकल गए, जो आपको एक्स अनुपात में दिए थे अब ये निकल गए, परंतु आपने सी निकालना है। अब सी निकालने के लिए यहाँ ध्यान दो, सी कैसे निकालेंगे, बी और सी का योगफल, बी और सी का योगफल कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी तो एक सरल रेखा है और ये इनके ऊपर बने हुए कोण है। तो आपने लास्ट में लिखना था कोण बी प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। आपने यहाँ पे लिखना है क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये आपको जरूर लिखना है। क्यों लिखा आपने ये बी और सी प्लस करके 180 क्यों लिखा, उसका कारण भी आपको जरूर देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ कर देता हूं मैं, कोण बी प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। अब बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो आपने निकाल रखी है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल रखी है। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है आपके पास 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। 54 पार को ले जाओ तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो जब इसको घटाओगे तो कितना है आपके पास, ये आया 126 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा आपको। बार बार अभ्यास करें और कॉपी साथ में रखें, अपने नोट्स बनाएं अच्छे से, बार बार रिवाइज करें उसको, तो आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 6.15 में पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है ये वाला कोण किसके बराबर दे रखा है, पी आर क्यू के बराबर दे रखा है। ये दोनों कोण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए जो पी क्यू एस मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो चलो ये हम देख लेते हैं क्या है ये। आपको पता है, पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है आपको वो लिख लो। दिया है आपको कोण पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के। और तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है आपको क्या, वो दिया है आपको कोण पी क्यू एस किसके बराबर सिद्ध करना है, पी आर टी के। अब मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में बताया था कि ये जो ये वाले इस तरह के कोण बनेंगे ना, ये क्या होंगे, ये दोनों रेखिक युग्म होंगे। और रेखिक युग्म का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि इन दोनों का योगफल मिलके कितना आएगा 180। तो सिमिलरली इस वाले कोण और इस वाले कोण का योगफल भी मिलके क्या बना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या बना रहे, रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रमाण। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो आपके पास क्या है, जो कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस ये किसके बराबर होंगे, पी क्यू एस किसके बराबर होंगे, ये 180 डिग्री के। क्या बना रही है, ये बना रही है आपके पास रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म में जो योगफल आएगा उन कोणों का वो कितना आएगा आपके पास 180 डिग्री आएगा। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1।
इसी तरह आपने अगला ये ट्राई करना, इधर को देख लो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी तो रैखिक युग्म बना रहे, क्योंकि ये एक सरल रेखा दिख रही है आपको। तो आपने यहाँ पे लिखना है पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर है 180 डिग्री। और ये भी क्या बना रहे आपके पास, रैखिक युग्म बना रहे, रैखिक युग्म। और ये क्या है आपके पास, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला आपको, ये देखो, इनकी राइट हैंड साइड जो बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। तो आपके पास जो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर क्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है इनकी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी इनकी। अब 180, अगर ऐसे भी समझ सकते हो आप, एक्स 180 की वैल्यू ये है आपके पास, तो यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दिया आपने 180 की जगह क्या, ये वाला पी आर क्यू प्लस पी आर टी। तो पी आर क्यू प्लस पी आर टी, तो ये बन गई आपके पास कौन सी, समीकरण 3। तो यहाँ पे आपको जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर दिया है, पी क्यू आर है जो पी आर क्यू के बराबर दिया है। तो पी क्यू आर किसके बराबर दिया है, पी आर क्यू के बराबर दिया है, ये आपको दिया है ऑलरेडी। तो ये आपको लिख दो, यहाँ पे दिया है, तो ये आप समीकरण 3 में रख दो। इस पी क्यू आर की जगह क्या रख दो, पी आर क्यू रख दो, पी आर क्यू रख दिया इसकी जगह, बाकी एज इट इज रहेगा पी क्यू एस, और ये पी आर क्यू प्लस पी आर टी। तो देखो पी आर क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसल आउट हो गया। तो क्या मिला आपको, पी क्यू एस किसके बराबर मिल गया, कोण पी आर टी। यही तो आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो लास्ट में लिखोगे सिद्ध हुआ, लास्ट में क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या किया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होना कि ये रेखिक युग्म बन रहा है, यहाँ पे भी ये दोनों कोणों का ये रेखिक युग्म है, ये भी रेखिक युग्म है, तो रेखिक युग्म आपस में बराबर होंगे, ये बराबर आ गया। अब मैंने यहाँ पे जो ये लिखा था पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों बराबर ही ऑलरेडी आपको यहाँ दिया है। तो आपने पी क्यू आर की जगह यहाँ ये पी क्यू आर की जगह क्या रखा, पी आर क्यू, पी क्यू आर की जगह क्या रखा, पी आर क्यू रखा मैंने यहाँ पे। पी आर क्यू इधर भी है इधर भी है, तो ये कैंसल आउट हो गया। कैसे हुआ, पी आर क्यू इधर को ले आओ तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का बनेगा ही ये जब प्लस का आर को आएगा, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, पी क्यू एस किसके बराबर बचेगा, कोण पी आर टी, और यही सिद्ध करना था। तो लास्ट में लिखा आपने सिद्ध हुआ। साथ में रफ कॉपी रखे, आप अभ्यास करते रहे। फिर अगर उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझे जरूर पूछे। आकृति 6.16 में चौथा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बार बार इसको आप अभ्यास जरूर करें। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी रेखा है। ये वाली ए ओ बी एक रेखा सिद्ध करनी है आपने। और रेखा कब होगी ये, जब इनके ऊपर के कोणों का योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। या तो आपके पास x प्लस वाई का योग 180 आएगा, या w प्लस जेड का योगफल 180 आएगा, जो भी आप सिद्ध कर पाओ। फिर आपको दिया क्या है, पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या है आपको, दिया है x प्लस वाई किसके बराबर दिया, w प्लस जेड के। ये जरूर लिखना है आपने, ये क्वेश्चन में ही दिया है आपको, दिया है, सिद्ध क्या करना है आपको, रचना करिए तो वो लिखनी है आपने, और लास्ट में प्रमाण। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है आपको कि ए ओ बी एक रेखा है, ये सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ पे हम प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण। अब हमने सीखा था क्या कि एक संपूर्ण घूर्णन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ तक 180, यहाँ से आगे 180, फिर
तो ये पूरा चक्कर जो होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि आपके पास ये भी तो एक पूरा चक्कर है, ये वाला, ये पूरा चक्कर है। तो यानी कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे लिखना आपने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर है 360 डिग्री। क्यों लिखा आपने ये 360, वो भी लिखना है। आपने लिखना है क्योंकि एक संपूर्ण घूर्णन 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये समीकरण 1 आ गई, परंतु दिया क्या है आपको, x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड। ये तो आपको दिया है ये तो। अब आपने क्या करना है, x प्लस वाई की जगह क्या रखना है, यहाँ पे समीकरण 1 में w प्लस जेड रखना है। तो समीकरण 1 से क्या मिला आपको, क्या मिला, ये जो दिया है ये रख देंगे, w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखा मैंने, w प्लस जेड रखा, और बराबर है 360 डिग्री। देखो w प्लस डब्ल्यू 2w प्लस जेड 2z बराबर है 360 डिग्री। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करें आप। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है इसमें आपको, इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाला, w प्लस जेड बराबर है 360 डिग्री। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में तो बटे में जाएगा, तो w प्लस जेड बराबर है 360 डिग्री बटा 2। तो क्या आएगा ये, w प्लस जेड बराबर है 180 डिग्री। यानी कि आपके पास w प्लस जेड कितना आया, 180 डिग्री आया। और 180 कब आएगा, ये w प्लस जेड, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के कब 180 आएगा, जब ये एक सरल रेखा होगी, कौन सी, AOB। अतः सिद्ध होता है कि AOB एक रेखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको करवा दिए। इसका बार बार अभ्यास जरूर करें। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, फिर हम मिलके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें फीडबैक के तौर पर, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी जो वीडियोज है वो पसंद आती है कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।